Good morning, friends. Myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today we are discuss about Standard 5, Subject Environment Studies, Chapter number 12. What if it finished? क्या ये फिनिश हो जाएगा मीन्स खत्म हो जाएगा. Now let's we start about this chapter. A bus journey. Today we were going on a school trip to the Adalaj Stapel Baoli. Stapel means Baoli, about 18 kilometers from Ahmedabad. So स्कूल से कहाँ पे स्कूल ट्रिप जा रही है? अडालज स्टेपल्स मीन्स बावली, जिसे हम वाव बोलते हैं. ओके, तो अडालज में एक वाव आई हुई है, स्टेपवेल आया हुआ है, तो स्कूल में से वहां पे ट्रिप जा रही है. वो अहमदाबाद से कितने किलोमीटर्स है? 18 किलोमीटर्स दूर है. वी बिगन counting the vehicles on the road. Some of us counted the bicycles, others counted the buses, cars and motorcycles. So, जाते जाते चिल्ड्रंस क्या करते हैं? बस में से व्हीकल्स काउंट करते हैं. ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या काउंट करते हैं? बाइसिकल्स. कुछ स्टूडेंट्स बसेस काउंट करते हैं, कुछ कार्स काउंट करते हैं एंड बाकी के जो है वो मोटरसाइकिल काउंट करते हैं. अब्राहम हु वाज काउंटिंग बाइसिकल soon got bored. There were hardly any bicycle on this highway. So अब्राहम जो कि बाइसिकल काउंट कर रहा था तो वो बोर हो चुका था, बिकॉज उस रूट पे रेयरली, बहुत ही रेयर केस पे बाइसिकल देखने को मिलता है. हाईवे पे आप देखोगे तो एक भी बाइसिकल आपको देखने को नहीं मिलेगी. Screech! The driver suddenly braked at the red light. It was a big crossing and we could see the traffic lined up on all sides. So ड्राइवर ने अचानक क्या किया? ब्रेक मारा, बिकॉज वहां पे क्या था? रेड लाइट मीन सिग्नल था. इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग. ओके, बिग क्रॉसिंग के पास क्या था? सिग्नल. एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइंड अप ऑन ऑल साइड्स. सभी साइड से, सिग्नल पे सभी साइड से क्या हो चुका था? ट्रैफिक हो चुका था. हॉन्क हॉन्क, द साउंड ऑफ लाउड हॉर्न्स एंड स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स. सो जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल के पास बस रुकी तो आसपास के जो व्हीकल्स थे, कार्स थी, बाइक्स थी, तो सब लाउडली हॉर्न का साउंड बजा रहे थे एंड स्मोक कर रहे थे. मे बी दैट इज वाई अ लिटिल बॉय इन अ रिक्शा वॉज कफिंग सो मच. सो इसकी वजह से जो स्मोक कर रहे थे उसकी वजह से जो रिक्शा में एक छोटा बॉय बैठा हुआ था वो क्या कर रहा था? कफिंग मीन्स वो खांसी कर रहा था. आई स्मेल्ड समथिंग familiar. I remember this smell. It came from Baba's tractor in the village. So उसने कुछ स्मेल किया. ओके, उसे स्मेल आई एंड उसे याद आया कि ये स्मेल जो है वो गांव में बाबा का जो ट्रैक्टर था उससे ऐसी ही स्मेल आती थी. सो फ्रेंड्स, स्मोक जो करते हैं, बीड़ी, सिगरेट्स, ओके, एंड जो स्मोक करते हैं तंबाकू, तो वो स्मोक से हमें बहुत ही नुकसान होता है. हमारे लंग्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है एंड उससे कैंसर होने के भी चांसेस ज्यादा है. इसीलिए अगर आपके घर पे भी कोई स्मोक करता है तो उनको मना कीजिए कि स्मोक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. फ्रेंड्स, आप सब ने
ट्रैफिक जाम तो देखा ही होगा। ओके, तो बड़े बड़े शहरों में आप देखोगे कि जहाँ पे क्रॉस होता है तो सभी जगह सिग्नल लाइट दी गई होती है, फिर भी वहां पे बहुत सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट पेज। लुक एट द पिक्चर ऑन पेज 110 एंड राइट। सो यहाँ पे जो हमने ट्रैफिक का 110 नंबर के पेज पे 110 नंबर के पेज पे जो ट्रैफिक का इमेज दिया गया है उसे देखना है एंड देन राइट करना है, मीन्स लिखना है। What are the different kinds of vehicles that you can see? So आप इस पिक्चर को देखिए एंड बताइए कि What are the different kind of vehicles that you can see? आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंट काइंड के व्हीकल्स है, तो वो कौन कौन से है? यस, बसेस, कार्स, स्कूटर्स, रिक्शाज, बाइसिकल एंड साइकिल। ओके, सो बहुत सारे टाइप के यहाँ पे व्हीकल्स आपको देखने को मिलेंगे। देन सेकेंड क्वेश्चन इज What do you think they need petrol and diesel as fuel? What do you think they need petrol and diesel as fuel? Yes, mostly vehicles like buses, then cars, rickshaw and scooters need petrol and diesel as fuel. Only cycles had no fuels. Okay. Then question number 3. Which of the vehicles do you think give off smoke? Put a red mark on those. So, which of the vehicles do you think give off smoke? Means कौन कौन से व्हीकल्स में से स्मोक यानी कि धुआं निकल रहा है? आपने देखा होगा कि मोस्टली व्हीकल्स ऐसे होते हैं जिनके साइलेंसर में से बहुत सारा स्मोक यानी कि धुआं निकलता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। ओके, तो लाइक रिक्शा से निकलता है, बसेस से निकलता है एंड कोई कार से भी निकलता है। सो फ्रेंड्स, अभी जो न्यू कार्स है एंड बसेस है ऑलमोस्ट सीएनजी यूज करते हैं। ओके, तो सीएनजी इज गुड फॉर हेल्थ एंड एनवायरमेंट। ओके, बिकॉज इट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, सो ये नेचुरल गैस है तो उसकी वजह से इतना ज्यादा एनवायरमेंट को पॉल्यूशन नहीं करेगा, तो सीएनजी इज गुड फ्यूल। ओके, पुट अ रेड मार्क ऑन दोज। सो हमें क्या करना है? रेड मार्क करना है। लाइक इट इज बस, कार, तो ये क्या करती है? स्मोक करती है। ओके, मीन्स धुआं निकलता है इसमें से। विच आर द व्हीकल्स रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल? इसमें से कौन कौन से व्हीकल्स ऐसे हैं जो कि पेट्रोल एंड डीजल के बिना रन करते हैं? ओनली 2 व्हीकल्स। इट इज हैंड साइकिल, मीन्स हैंड रिक्शा जिसे बोलते हैं, एंड साइकिल। ओके, सो हैंड साइकिल एंड साइकिल 2 ऐसे व्हीकल्स है जो कि विदाउट फ्यूल चलते हैं। बाकी सारे व्हीकल्स जो है वो एज अ फ्यूल पेट्रोल एंड डीजल का यूज करते हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स टू फेस फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल्स? सो ये जो स्पीडिंग व्हीकल्स है उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, वो आपको बताना है। ओके, क्लियर दैट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इट इज टेल, डू यू राइड अ बाइसिकल? इफ यस, वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट? सो फ्रेंड्स, आप सब बाइसिकल तो चलाते ही होंगे। हमारे क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट है, आपके फ्रेंड्स है जिसे साइकिल चलाना बहुत ही पसंद है। सो आप सब ने साइकिल तो चलाई होगी, तो ये साइकिल से आप कहाँ गए हो?
हाउ डू यू कम टू स्कूल? आप स्कूल में कैसे आते हो? लाइक स्कूल वैन से, स्कूल बस से, साइकिल पे या फिर स्कूटर पे आप स्कूल में कैसे आते हो? हाउ डू योर फैमिली मेंबर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम? सो आपके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर लाइक आपके डैडी, सो आपके डैडी होम से अपने वर्क पे मीन्स ऑफिस पे किस में जाते हैं? स्कूटर से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं या फिर कार से जाते हैं, बाइसिकल से जाते हैं, बस में जाते हैं। ओके, तो किस तरह से वो अपने वर्क पे जाते हैं। What problems can we have from smoke coming out of vehicles? So ये जो स्मोक निकलता है व्हीकल्स से, धुआं निकलता है, तो उस धुएं से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? ओके, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि हमें लंग्स प्रॉब्लम होते हैं, किससे? स्मोक से। ओके, एंड देन ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, हम जो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, उसमें भी हमें प्रॉब्लम हो सकता है। देन ये जो स्मोक है वो स्किन को भी इफेक्ट करता है, हमारे टीथ को भी इफेक्ट करता है। ओके, तो ये स्मोक जो है हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। देन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन वी फेस फ्रॉम नॉइज ऑफ व्हीकल्स? मीन्स हॉन्किंग, जो हॉर्न के नॉइज निकलते हैं, हॉर्न जब व्हीकल्स के बजते हैं तो नॉइज पॉल्यूशन होता है। तो इतने ज़्यादा हॉर्न बजने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? सो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। देन हॉर्न से हमारे ईयर में प्रॉब्लम्स हो सकती है, सुनने में प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमारे हेडेक, ओके, हेडेक हो सकता है, मतलब सर दर्द हो सकता है। देन बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स भी होती है। ओके, ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन की वजह से स्किन प्रॉब्लम भी होती है। एंड जो आसपास की बिल्डिंग्स है उनकी वॉल, ओके, वॉल में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो ये व्हीकल्स के जो हॉर्न है या फिर उसमें से स्मोक निकलता है तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन द पेट्रोल पंप। सो पेट्रोल पंप पे फ्रेंड्स, आप सब पेट्रोल पंप पे गए होंगे। ओके, सो पेट्रोल हमें कहाँ से मिलता है? डू यू नो पेट्रोल हमें कहाँ से मिलता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, क्रूड ऑयल, वैक्स, ये सारा मटेरियल जो है, चारकोल, ओके, तो ये सारा मटेरियल जो है वो कहाँ से मिलता है? ये सारे एंड बहुत सारे मिनरल्स भी ऐसे हैं जो कि हमें अर्थ के अंदर से, मीन्स अर्थ जो है हमारी, तो उसमें डीप में अगर एक गड्ढा खोदा जाए तो बहुत ही डीप में से ये क्रूड ऑयल निकलता है। ओके, तो ये क्रूड ऑयल में से क्या क्या सेपरेट किया जाता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, क्रूड ऑयल, देन वैक्स, ओके, कोल, ये सब क्या किया जाता है? उसमें से सेपरेट किया जाता है। सो पेट्रोल हमें कहाँ से मिलता है? डू यू अंडरस्टैंड दैट? कहाँ से मिलता है? यस, deep inside the earth. After some time, our bus stopped at a petrol pump. So स्कूल बस ट्रिप पे निकली है तो थोड़ी देर बाद वो बस कहाँ पे स्टॉप होती है? पेट्रोल पंप पे। There was a long queue. Queue means line. Okay, queue means line. So वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी। It seemed as if we would have a long wait. So बहुत, आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज्यादा लाइन लगी हुई है, तो उसकी वजह से उनको ज्यादा वेट करना पड़ेगा। We all got down from the bus and started looking around the petrol pump. So सब चाइल्ड्स ने क्या किया? पेट्रोल पंप पे बस से नीचे उतर गए। आप यहाँ पे देख सकते हो वो सब नीचे उतर गए एंड आसपास देखने लगे।
उनके अराउंड देखने लगे। वी सॉ मैनी लार्ज बोर्ड एंड पोस्टर्स। सो उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड एंड पोस्टर देखे। सो लुक एट हियर, यहाँ पे एक बोर्ड दिया गया है, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन। सो पेट्रोल एंड डीजल जो है वो हम इतना यूज करते हैं तो वो हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, वो फिनिश हो जाएगा। तो उसे क्या करे, अपने चिल्ड्रंस के लिए बचा के रखे। मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे, स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार। सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे होते हैं जिनके मीन्स अगर सपोज आपके फादर हो, तो आपके फादर कहीं पे जा रहे हैं एंड स्टॉप सिग्नल है, फिर भी उन्होंने इंजन ऑफ नहीं किया एंड कार ऐसे ही चालू है। ओके, कार रन नहीं कर रही बट उनका स्विच ऑफ नहीं किया है कार को, तो मीन्स उसका इंजन चालू ही है, तो पेट्रोल एंड डीजल वेस्ट ही हो रहा है। सो उसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिग्नल पे या फिर कहीं पे भी काम हो तो व्हीकल्स को ऑन रख के ही वो काम करते हैं, या फिर स्टॉप सिग्नल पे भी वो कार का इंजन ऑफ नहीं करते। सो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम कहीं स्टॉप सिग्नल पे खड़े हैं तो हमें कार का इंजन ऑफ कर देना चाहिए, या फिर कोई भी व्हीकल्स हो उसका इंजन ऑफ कर देना चाहिए। ये डेट कब की है, 13 जुलाई 2007। तब पेट्रोल का रेट क्या है, 64.91 रुपीज पर लीटर एंड डीजल का रेट क्या है, 54.70 रुपीज पर लीटर। ओके, क्लियर दैट। सो फ्रेंड्स, जैसे जैसे पेट्रोल एंड डीजल के यूजेस बढ़ते जाएंगे, पेट्रोल एंड डीजल की वैल्यू अमाउंट बढ़ता जाएगा। ओके, रेट उसका बढ़ता जाएगा। We could not understand why it was written that petrol and diesel will not last forever. So ये चिल्ड्रंस जो थे वो चाइल्ड्स ऐसा नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा क्यों लिखा है, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, ऐसा क्यों लिखा गया है, वो समझ नहीं पा रहे थे। We thought of asking an uncle who works at the petrol pump. So उन्होंने वहां पे जो अंकल, पेट्रोल पंप पे जो अंकल काम करते थे उनको पूछा। अब्राहम सेज, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल एंड डीजल हमें कहाँ से मिलता है। तो वो अंकल ने बताया, जो अंकल पेट्रोल पंप पे काम करते थे उन अंकल ने बताया, अंकल सेज फ्रॉम डीप डाउन अंडर द ग्राउंड। जैसे मैंने आपको बताया कि मीन्स पेट्रोल हमें कहाँ से मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्रोल बहुत ही डीप में से, ग्राउंड के डीप में से निकाला जाता है। मंजू सेज, बट हाउ डज इट गेट मेड हियर, बट वो यहाँ पे कैसे बनाया जाता है। अंकल सेज, इट इज फॉर्म नेचुरली बट वेरी स्लोली, इट इज नॉट मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग और अ मशीन। सो ये नेचुरली बनता है, इसे ह्यूमन बीइंग या फिर मशीन नहीं बनाती। ये वेरी स्लोली, बहुत ही धीमे धीमे नेचुरली बनता है। ओके, उसे ह्यूमन बीइंग या फिर मशीन नहीं बनाती। अब्राहम सेज, देन वी डोंट नीड टू बाय इट, वी कैन टेक इट आउट ourselves यूजिंग अ borewell, like we pump out water. So then we don't need to buy it. तो फिर हम उसे पैसे देकर क्यों खरीदते हैं। We can take it out ourselves using a borewell. जैसे हम बोरवेल से मीन्स पंप से वाटर निकालते हैं, वैसे हम बोरवेल का यूज करके इसे खुद भी तो निकाल सकते हैं। हम पेट्रोल पंप से इसे क्यों लेते हैं। अंकल सेज, it is not found everywhere but only at a few places in our country. We need big machines to pump it out and clean it. So ये
सभी जगह पे नहीं निकलता। पेट्रोल एंड डीजल जो है वो सभी जगह पे नहीं निकलता। हमारी कंट्री में ऐसे बहुत कम प्लेसेस है जहां से पेट्रोल एंड डीजल निकलता है। एंड ये सब निकालने के लिए बहुत ही बड़े बड़े मशीन एंड पंप्स का यूज होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड today's lecture, and in the next lecture we learn about the next topic. Thank you. Stay home, stay safe.